नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। यूपी उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर लेकर हाजिर हैं हम। बिल्कुल अनु, और यूपी और उत्तराखंड में सियासी हलचल इन दिनों काफी तेज है और ऐसे में हर सियासी खबर से दर्शकों को रूबरू कराएंगे और इसके अलावा आपकी सरोकार से जुड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा विजय तिलक के साथ। विजय तिलक। तो खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां गोरखपुर से आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दिग्गजों के साथ ये नामांकन कराने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे गोरखपुर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन कराएंगे। पर्चा दाखिल करने के बाद तीनों दिग्गज एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दरअसल सीएम योगी 4 दिवसीय दौरे पर कल यानी कि गुरुवार को गोरखपुर पहुंच चुके हैं। दौरे के तय कार्यक्रम के मुताबिक आज वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और इसके बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो घर घर जनसंपर्क भी कर सकते हैं, इस बात की भी जानकारी है। सिख समाज के साथ ही उनका एक कार्यक्रम है। प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद कार्यक्रम के तहत वो गुरुद्वारे में सिख समाज के साथ संवाद करने वाले हैं। इसके अलावा 5 सिख परिवारों से भी सीएम मुलाकात करेंगे। गोरखपुर फॉर्मूला जिताएगा पूर्वांचल का किला। पहले चरण में पश्चिम की लड़ाई होनी है, लेकिन भाजपा ने अभी से पूर्वांचल की चाल चल दी है। मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर में अपना नामांकन आज करेंगे। बिल्कुल, और इस नामांकन को लेकर भव्य तैयारियां भी की गई हैं, जहां मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के साथ कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। नामांकन की तैयारी, गोरखपुर में सियासत भारी। अपने गढ़ में गरजे योगी, 22 में विजय होगी। यूपी की चुनावी जंग में अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो गोरखपुर की शहर सीट की चर्चा है, जहां मुख्यमंत्री योगी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। यहां छठे चरण में मतदान होगा, लेकिन इस वक्त पूरा गोरखपुर भगवा रंग से पट गया है। मुख्यमंत्री योगी नामांकन करने गोरखपुर पहुंच गए हैं, जहां वो शुक्रवार को नामांकन करेंगे। लेकिन नामांकन से पहले मुख्यमंत्री योगी ने अपने 5 साल के विकास का पूरा खाका जनता के सामने रखकर अपने विरोधियों पर हमला बोल दिया। 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त। मुख्यमंत्री योगी के नामांकन को लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कहीं कोई चूक ना हो, इसको लेकर पहले से रिहर्सल किया गया। मतलब मुख्यमंत्री योगी कहां से होकर जाएंगे, किस किस रास्ते से गुजरेंगे, इसका पूरा रिहर्सल कर लिया गया है। 4 तारीख से 11 तारीख में माननीय आयोग के निर्देशों क्रम में पूरी तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पे सभी 9 नामांकन कक्षों में व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी हमारे अधिकारियों को आरओस और एआरओस को प्रशिक्षण करा लिया गया है। सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की गई है, जिसमें सब कुछ कैमरा के कैद में रहा। मीडिया का प्रबंधन, आवागमन के लिए प्रबंधन, बाकी गाड़ियों के लिए बाहर प्रबंधन, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती और उनका ब्रीफिंग किया गया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमरा संख्या 24 अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के कोर्ट में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। देखिए, सुरक्षा के लिए हमने अलग अलग ड्यूटियां लगाई हैं यहाँ पे, और कुछ ड्यूटियां चुनाव सेल से लगाई गई हैं, कुछ ड्यूटियां कैमरे वगैरह हैं, इसमें कैमरों की व्यवस्था कराई गई है और लगातार जो है वीडियोग्राफी होती रहेगी। जो भी यहाँ पे आएंगे उनकी वीडियोग्राफी वगैरह की व्यवस्था भी कराई गई। मतलब नामांकन के जरिए बड़ी तस्वीर दिखाने की तैयारी है। आपको बता दें कि गोरखपुर की शहर सीट पर मुख्यमंत्री योगी को आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद चुनौती दे रहे।
ऐसे में नामांकन के पहले ही दिन भाजपा अपने पक्ष में हवा बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आज काफी बड़ा दिन है इस लिहाज से, जहां मौजूदा सीएम इस वक्त योगी आदित्यनाथ आज भी नामांकन अपना दाखिल करेंगे। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं सीधा गोरखपुर से ही। वीरेश पांडे हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, बताएं आज कैसा कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले और बाद में क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम के? देखिए, मैं आपको बताऊं कि गोरखपुर की सरजमी पर मैं खड़ा हूं और साथ ही ये भी बताना जरूरी है कि सुबह 6 बजे तक, 7 बजे मैं खड़ा हूं, सुबह 6 बजे तक घनघोर बारिश हुई है। बावजूद इसके गोरखपुर की जनता हमारे साथ है और कुछ वही बताएगी कि आखिर गोरखपुर शहर से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन कार्यकर्ता, नेता और जमीन उनके लिए और चुनाव भी नया नहीं है, क्योंकि यहां से कई दफे वो सांसद रहे हैं और गोरखपुर शहर जहां से वो सांसद रहे हैं इसी विधानसभा की सीट है। तो उनसे बात कर लेते हैं कि ये बताइए कि योगी जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं गोरखपुर शहर से, तो क्या रहेगा रिजल्ट? रिजल्ट यही रहेगा कि महाराज जी जीतेंगे प्रचंड वोटों से। हाँ, क्योंकि उनका विकास दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और जो पहले की सरकारों में गुंडा लोग आते थे, चुनाव लड़ते थे और उसके बाद खूब बंदूक लेकर के घूमते थे, आज वो एकदम अंदर हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं। दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब हर जगह खाली ठोको नीति और बुलडोजर नीति। देखिए, हम लोग गोरखपुर में आज 20 सालों से रहते हैं। यहाँ पे पहले ना तो सड़कें थी, ना तो नालियाँ थी, बिजली तो ऐसे कटता था। हम लोग किराए पे रहते, रेंट पे रहते, बच्चों को लेके 12 बजे रात तक हम लोग छतों पे घूमते थे। और आज जब से योगी जी बने हैं पता ही नहीं चलता बिजली कब आती है और कब जाती है। और सड़क यही थी, बीच से पतली सी सड़क जाती थी और हम लोग लाइन में लगे रहते थे। और आज हम लोग कब कहाँ से निकलते हैं पता नहीं चलता है। मामला विकास का भी है, डेवलपमेंट का है, बिजली, सड़क, पानी का भी है। और वोट जब पड़ता है तो ठीक है कि जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण ये सारे देखे जाते हैं, लेकिन जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हों और वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात कर रहे हों, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात कर रहे हों और उसके मद्देनजर अगर काम कर रहे हों, तो फिर मायने नहीं रहता कि कौन चुनाव लड़ रहा है उनके सामने। फिर जनता से बात करना ठीक रहेगा। ये बताइए कि उनके सामने तो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण चुनाव लड़ रहा है। रावण को भी तो राम नहीं हराया था, तो यहाँ से तो योगी जी जीतेंगे 110%। बिकॉज एज अ यूथ मैं बात करना चाहूँगा, गोरखपुर के ट्रैफिक नियम आज इतनी सिस्टमेटिक हो गई है, ये सिर्फ बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रैफिक रूल्स जो मुंबई और दिल्ली, सूरत जैसे शहरों में देखने को मिलती थी। ट्रैफिक सीसीटीवी कैमरा, हेल्प डेस्क यहाँ पे हर एक चौराहे पे लगी हुई मिली है। ये सब विकास ही है और विकास है, विश्वास है तो योगी जी हैं। देखिए, इनका कहना है कि गोरखपुर बीमारी, मलेरिया, इंसेफेलाइटिस और साथ ही साथ तमाम तरह की जो दुष्प्रचार था, ये कह सकते हैं कि माफिया और तमाम जो अवगुण थे उसके लिए कुख्यात था, लेकिन अब विख्यात हुआ है। जैसा कि भाई ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे, सूरत, अहमदाबाद, गुजरात मॉडल, फिर बातों कर रहे हैं कि मुंबई, दिल्ली जैसी सड़कें और चमचमाते हुए यहाँ के और पार्क और सारी रामगढ़ ताल, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं उन पर भी इनका जोर है। इसलिए इनसे भी पूछते हैं, भाई साहब जो ये कह रहे हैं वो जमीन पे है भी कि खाली? बिल्कुल सही है। गोरखपुर में एम्स बन गया, खाद कारखाना चालू हो गया, बिजली, नाली, रोड का सब हर एक तरफ, हर तरह का सुविधा मिल रहा है हम लोगों को। मिल रहा है। अच्छा, खाद कारखाने का भी असर है। वो लगभग 2 दशक से 3 दशक से ज्यादा बंद पड़ा था। अभी 6 महीने से वो चालू हो गया है। चालू हो गया है। चलिए, ये बताइए कि ये सारे जो लोग कह रहे हैं इसमें कितना दम? 100% सर दम है, इनकी बात में भी दम है और काम भी किए हैं यहाँ के योगी जी, और हम लोग को विश्वास है फिर इस बार जीत रहे हैं गोरखपुर से। तो लड़ते रहे तो कभी हारे थोड़ी है गोरखपुर से योगी जी। हम ही लोग जिताएंगे उनको, जिताएंगे एकदम जिताएंगे एकदम। आप वो बताए, बहुत मुस्कुरा रहे हो जी। बताइए। नहीं, योगी जी के आने से हमारे पूर्वांचल में काफी विकास हुआ है, जिससे हम लोग इन्होंने बढ़ा दिया दायरा,
इन्होंने कहा कि योगी जी के आने से गोरखपुर का विकास हुआ, गोरखपुर चमक गया, गोरखपुर की सड़कें, बिजली और सारी व्यवस्थाएं, मेडिकल, खाद कारखाना वो सारा दुरुस्त हुआ। और भाई ने दायरा बढ़ा दिया कि गोरखपुर का ही नहीं बल्कि पूर्वांचल का विकास। अभी तक जो भी यूपी में सरकार बनी कोई भी गोरखपुर की तरफ नहीं ताका, लेकिन जब से योगी जी ने आए मुख्यमंत्री के पद पे तब से गोरखपुर का बहुत विकास हुआ जी, हम लोग बहुत सहमत हैं। बिल्कुल। और वीरेश जी देखिए, विकास हुआ है गोरखपुर का, इसीलिए यहाँ की जनता एक बार फिर से मन बना चुकी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जिताना है और बहुत साफ शब्दों में ये कह भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं जया और बात करते हैं ताज नगरी की। आज ताज नगरी पहुंचेगी अखिलेश और जयंत की जोड़ी। जी हां, विजय रथ पर सवार हो चुके हैं ये दोनों और अखिलेश और जयंत की जोड़ी आज आगरा में प्रचार करेगी। सपा और आरएलडी की आगरा में संयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। कई विधानसभाओं में उनका ये विजय रथ घूमेगा। और पहले चरण के लिए पश्चिमी यूपी की सीटों पर गठबंधन को मजबूत करने में जुटे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी एक साथ आगरा में देखने को मिलेगी। आगरा के कन्वेंशन सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद दोनों दिग्गज विजय रथ पर सवार होकर फतेहाबाद, आगरा कैंट, आगरा उत्तरी और दक्षिणी में जनसंपर्क करेंगे। और इससे पहले गुरुवार को देर रात अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का काफिला ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में पहुंचा तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अकबरपुर गांव में अखिलेश के विजय रथ का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नोएडा में जब अखिलेश यादव का ये विजय रथ पहुंचा तो किस तरह से उनके समर्थक उमड़े, उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए। कार्यकर्ताओं की भीड़ ग्रेटर नोएडा में भी नजर आई, जहां पहले दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इस वक्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज गाजियाबाद में प्रियंका का चुनावी कार्यक्रम है, जहां गाजियाबाद में डोर टू डोर प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। पश्चिमी यूपी में पहले चरण के लिए लगातार वे प्रचार कर रही हैं। दोपहर 12 से 3 बजे तक गाजियाबाद में वे प्रचार करेंगी। और आज अमरोहा में गरजेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती की। आज अमरोहा में जनसभा होने वाली है। दोपहर करीब 1 बजे अमरोहा मायावती पहुंच जाएंगी और कार्यक्रम में मुरादाबाद मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। 1 फरवरी से ताबड़तोड़ प्रचार में मायावती जुटी हुई हैं। आज अमरोहा में होंगी, एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगी। कांग्रेस और बसपा के बाद अब बात कर लेते हैं भाजपा की। तीसरे चरण के रण में जुटे हैं भाजपा के दिग्गज। आज बुंदेलखंड की सीटों पर सियासी कुश्ती दिखेगी, जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बुंदेलखंड का दौरा करेंगे। जालौन और कानपुर देहात में वे प्रचार करेंगे। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम आज बुंदेलखंड के दौरे पर ही रहने वाले हैं। और जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे भाजपा आगे की रणनीति पर तेजी से काम करती जा रही है। दूसरे और तीसरे चरण की सीटों पर अब भाजपा दिग्गजों ने प्रचार तेज कर दिया है। आज तीसरे चरण में बुंदेलखंड के चुनाव को लेकर जेपी नड्डा दौरे पर हैं और बुंदेलखंड की जालौन जिले की उरई में उनका डोर टू डोर प्रचार और जनसंपर्क का कार्यक्रम है। इसके अलावा वो कानपुर देहात का भी दौरा करेंगे। और बात जब चुनाव प्रचार की हो रही है तो कल चुनाव प्रचार से लौटते वक्त एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी पर जानलेवा हमला किया गया। ये हमला किसके इशारे पर या किस इरादे से हुआ, इसकी जांच हो रही है। बिल्कुल। और पुलिस ने मौके से 2 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दोनों के पास से पिस्टल भी बरामद हो चुकी है, लेकिन हमले की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इस हमले से चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। बड़ी धाम से आवाज आई, हम बोले क्या हुआ, फिर दूसरी आवाज आई। 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है। एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है। ओवैसी के काफिले पर 4 राउंड फायर, गर्म हुई यूपी की सियासत। मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त हमला। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले की खबर ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। दिल्ली से लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जब असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से चुनाव प्रचार कर दिल्ली लौट रहे थे
तभी छिजारसी टोल अंधाधुंध गोलियों की आवाज से गूंज उठा। ओवैसी के मुताबिक उनके काफिले पर 2 लोगों ने कई राउंड गोलियां चलाई। ये जो पिलखुवा में जो टोल गेट है, जैसा हम वहां पर के सामने ये गाड़ी थी हाजी साहब की हमारे, तो सडनली एक आवाज आई, एक शॉट, तो मैं चमक गया। मैं जब दूसरा शॉट आया तो हमारे साथी मेरे दोस्त यामिन गाड़ी बोले हमला हो रहा है। तो हमने अपनी गाड़ी से, क्योंकि वो बैरिकेड आपको देरी होती, स्लो होती गाड़ी, तो हमने अपनी गाड़ी से गाड़ी को पुश किया और फिर आगे बढ़े। गनीमत रहे कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ओवैसी की गाड़ी पर गोलियों के निशान एक साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ओवैसी खुद इस हमले के चश्मदीद हैं। कितनी दूरी पर से होंगे सर फायरिंग? बहुत करीब भाई, हम तीसरी लेन में थे और वो पहली लेन से गोली चला, यानी काफी कम दूरी के पास से आगे थे। बिल्कुल कम। आप जैसा बैरिकेड होता है ना, बैरिकेड से पहले गाड़ी स्लो होती है, ये गाड़ी सामने थी और ये लोग, मेरे को लग रहा है कि लोग रेकी कर रहे थे बाज़ हम। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी के काफिले पर आखिरकार हमला किसने किया, क्योंकि इस हमले ने यूपी की सियासत को गरमा दिया। गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी मेरठ में डोर टू डोर प्रचार करने गए थे। वो यूपी के करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके निशाने पर वो सीटें जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। मतलब यूपी के 16% मुसलमानों के जरिए ओवैसी यूपी की जमीन को अपने लिए उपजाऊ बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके काफिले पर गोलियां चली हैं, उससे कई बड़े सवाल खड़े हो गए। हालांकि ये हमला किसकी साजिश है, ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वाकई जया, चुनावों में सुरक्षा का मुद्दा अब एक बार फिर से सामने आ चुका है।